हरियाणा सियासत में आप देख रहे हैं 24 की चौधर। इस कार्यक्रम में हम हरियाणा विधानसभा क्षेत्र के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आज बात करते हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र की। पंचकुला को हरियाणा का वीआईपी शहर कहा जाता है। हरियाणा के बोर्ड और निगमों के कार्यालय यहाँ पर हैं। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बना। चौधरी भजनलाल ने पंचकुला को जिला बनाया और चौधरी भजनलाल की कोशिश थी कि पंचकुला को पेरिस जैसा शहर बनाया जाए। 5 कुलों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा। साथियों, पहाड़ी क्षेत्र में जो पेयजल व्यवस्था है वो कुलों पर आधारित है और इन्हीं 5 कुलों के नाम पर इसका नाम पंचकुला पड़ा। यहाँ का जो पिंजौर गार्डन है वो भी बहुत मनमोहक है। अगर बात करें पंचकुला की राजनीति की तो जो 2009 में नया परिसीमन लागू हुआ था उसके बाद पहली बार पंचकुला एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया और पहली बार 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए। तो साथियों, पंचकुला की राजनीति की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जातियों का एक विशेष महत्व राजनीति में रहा है। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में 3 जातियों का विशेष प्रभाव रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि 3 जातियों का बोलबाला यहाँ पर है। ये हैं अग्रवाल, पंजाबी और ब्राह्मण। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में 35% मतदाता हैं अग्रवाल बिरादरी के, 31% मतदाता हैं पंजाबी बिरादरी के और 24% मतदाता हैं ब्राह्मण बिरादरी के। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ज्यादातर जो मतदाता हैं वो 3 बिरादरियों के ही हैं। और पंचकुला के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो 2009 से लेके 2019 तक जो 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं तो यहाँ से जो अग्रवाल नेता हैं उन्होंने ही यहाँ से जीत दर्ज की है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अब तक परिसीमन के बाद से लेके अब तक पंचकुला विधानसभा क्षेत्र पर अग्रवाल नेताओं का प्रभाव रहा है। तीनों जीत अग्रवाल नेताओं ने दर्ज की है। 2009 में देवेंद्र बंसल, जिनको डीके बंसल के नाम से जाना जाता था, कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से जीते थे और 2014 और 2019 में ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा की टिकट पर यहाँ से जीते थे। देवेंद्र बंसल परिसीमन से पहले अंबाला छावनी से चुनाव लड़ते रहे हैं और 2004 में वो अंबाला छावनी से विधायक भी रहे हैं। 2009 में परिसीमन के तहत जब चुनाव हुए तो डीके बंसल कांग्रेस की टिकट पर आए तो कांग्रेस नेता शशि राम ने बगावत कर दी और वो हजगा की टिकट ले आए। इनेलो ने यहाँ पर 2009 में एक बहुत बड़ा दांव खेला था। युवराज सिंह जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उनके पिता योगराज को मैदान में उतारा था। तो 2009 का जो चुनाव परिणाम रहा उसमें देवेंद्र बंसल कांग्रेस प्रत्याशी ने 29,192 मत लेके जीत दर्ज की और इनका जो मत प्रतिशत था वो था 35.29। इनेलो के योगराज ने 16,932 मत प्राप्त करे, उनको मत प्रतिशत मिले 20.47। ज्ञानचंद गुप्ता जो कि भाजपा की टिकट पर थे उनको मत मिले 15,717, 19% मत उनको मिले। और जो शीशराम शर्मा थे कांग्रेस से बगावत करके अजंका की टिकट लेके आए थे, उन्होंने भी 12,922 मत प्राप्त करे और 15.62% मत उनको मिले। संजीव भारद्वाज जो कि बसपा की टिकट पर थे उनको 3177 मत मिले। कुल मिलाकर यहाँ पर 12,260 मतों से देवेंद्र बंसल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे उन्होंने जीत दर्ज की। अब बात करते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव की। 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में मोदी सरकार बन चुकी थी और भाजपा का प्रभाव भी हरियाणा में काफी बढ़ चुका था। तो जो ज्ञानचंद गुप्ता थे भाजपा प्रत्याशी, उन्होंने 69,916 मत प्राप्त करके बहुत बड़ी जीत पंचकुला में दर्ज की और भाजपा का यहाँ खाता खोला। इनेलो प्रत्याशी कुलभूषण यहाँ दूसरे स्थान पर रहे और डीके बंसल जो कि 2009 में विधायक बने थे पंचकुला से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर, वो तीसरे स्थान पर रहे। यानी कांग्रेस यहाँ पर तीसरे स्थान पर चली गई 2014 में। 2019 की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले डीके बंसल की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पत्नी श्रीमती अंजलि बंसल ने राजनीति में कदम रख दिए थे और उनको आशा थी कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी,
लेकिन एक बड़ा नाम चंद्रमोहन यहाँ पर आ गया। चंद्रमोहन भाजपा में चली गई, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। चुनाव परिणाम की अगर बात करें 2019 की, तो ज्ञानचंद गुप्ता एक बार फिर यहाँ से जीते। हालांकि मत 2014 के मुकाबले में उनको कम मिले। 2014 में जहां उनको 69,916 मत मिले थे, इस बार उनको 61,537 मत मिले। चंद्रमोहन जो कि कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको 55,904 मत मिले। कांटे की टक्कर ही दिन उन्होंने दी। और कर्णदीप चौधरी जो कि इनेलो की टिकट पर थे, उनको केवल 2342 मत मिले। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो परिसीमन के बाद 3 चुनाव हुए हैं, उसमें अग्रवाल बिरादरी के नेताओं ने ही जीत दर्ज की है। ये था पंचकुला के बारे में एक सामान्य जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट जरूर करें और हमारा मार्गदर्शन करें। राम राम।